हाय हेलो एवरीवन, आई विशाल जोशी आपका पैराविजर। और जैसा कि आपको पता है भाई, एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर और एंजाइटी वापस से चालू हो गई है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि जनवरी का जेई मेंस जो था उस समय ज़्यादा अच्छी तैयारी हुई थी और जब से अप्रैल वाला सेशन आया बहुत कम तैयारी हो रही है। तो जो बेसिक डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, पहले वो मैं बता देता हूँ कि आपको डाउट क्या आ रहे हैं। फर्स्ट सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि अब बचे हुए दिन में क्या करें। जैसे जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जैसे 4 अप्रैल को है, 5 अप्रैल को है। वो मान के बैठे थे कि हमारा आएगा एग्जाम डेट लास्ट में 9 अप्रैल के आसपास आएगा, तो हमें 8-10 दिन और मिल जाएंगे तो हम और अच्छा तैयारी कर लेंगे। लेकिन इनका 4 अप्रैल को है, 5 अप्रैल को है, उनको लग रहा है कि अब क्या करूं, व्हाट टू डू। सबसे बड़ा डाउट। दूसरा सबसे बड़ा डाउट है कि अब बचे हुए टाइम में हमें करना क्या है। तीसरा जो डाउट आ रहा है कि एक्शन प्लान क्या रखें, प्रैक्टिस पर ध्यान दें, थ्योरी पर ध्यान दें, क्या करें। अगला डाउट आ रहा है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगला डाउट आ रहा है सर लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन हो रही है और कुछ मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बिल्कुल घबराहट हो रही है। तो भाई अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो ये चैनल आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है इन सब प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेकर आने वाले हैं। या दोस्तों, और एक एक करके हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे फटाफट से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना भाई। क्यों? क्योंकि जेई मेंस की अप्रैल के अंदर मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपके लिए बहुत बड़ा एक सपोर्टिव सिस्टम कर सकता है आपकी जेई की रैंक के लिए। जैसे कि आपको पता है, कई बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हमने यहाँ पर मेंटरशिप सेशन भी चालू किया है, रात को 11 बजे चलता है और वो हमने जनवरी में किया था। तो उस समय काफी सारे बच्चे ऐसे बच्चे थे जिनको लगता था कुछ नहीं कर सकते, उनका भी बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आया था। 98 परसेंटाइल से हमारे पास कम से कम 200 से 250 बच्चे ऐसे थे जो बिल्कुल परेशान थे, उनका भी आया था। तो फिर से बोल रहा हूँ, अब डाउट पहला कि हम क्या करें। तो सबसे पहले चीज, कोई भी न्यू टॉपिक आप ना उठाएं। अब जिनका 4 अप्रैल को है उनको न्यू टॉपिक कोई भी नहीं उठाना, और स्पेशली कोई ऐसा बड़ा टॉपिक मत उठाना जो आपसे ना हो सके, बिल्कुल भी मत उठाना। दूसरा, प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पर ज़्यादा फोकस करने लग जाओ फटाफट से। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो गलती हो रही है उस गलती को आप क्या करें, याद कर लें, सॉल्व कर लें या नोट्स में से पढ़ लें। ठीक है? मॉक टेस्ट मेरी सलाह है, दिस इज माय ओपिनियन, ठीक है, कि जिनका 4 तारीख को है वो मॉक टेस्ट ना दें, सबसे ना दें। क्योंकि देखिए, मॉक टेस्ट देने से फर्क क्या पड़ता है, होता क्या है, हमारी प्रिपरेशन थोड़ी अधूरी है, हम मॉक टेस्ट दे लेते हैं, हमारे नंबर कम आ गए। अगर नंबर कम आ गए तो 4 अप्रैल को तो पेपर ही है मेरे दोस्त। अगर आप हल्का सा भी डिमोटिवेट हो गए, और उस डिमोटिवेशन से निकलने में आपको याद है 2 दिन लग जाते हैं कम से कम, डिमोटिवेशन से निकलने में। अगर वो 2 दिन आपने लगा दिए डिमोटिवेशन से निकलने में तो एग्जाम ही आ जाएगा। तो फिर मॉक टेस्ट ने आपको फायदा क्या किया, आपको उल्टा नुकसान कर दिया। क्या नुकसान कर दिया? 2 दिन जो आप पढ़ते 10-10 घंटे वो वेस्ट हो गए। मिनिमम आपको 10 आवर्स पढ़ना है, समझ रहे हो बात को? 10 आवर्स मिनिमम आपको रखना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम पर आपको ध्यान देना है। क्या बोले बताओ? बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि आपको आए, आपका एग्जाम का तरीका रखे। यानी कि लेट नाइट बिल्कुल भी अब ना पढ़ें, ये मेरा सजेशन है। ना पढ़े, बिल्कुल भी नहीं पढ़े, क्योंकि 4 तारीख को पेपर है और अगर आप अभी से अपना ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सुबह उठ करके पढ़ने की आदत बनाए। लेट नाइट हम किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि यार मैक्सिमम 11 से 12 के बीच में आपको सो ही जाना है, ठीक है ना? इससे आगे अगर जाते हो दिस इज कॉल्ड लेट नाइट। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कोई बड़े टॉपिक्स ना उठाएं, ठीक है? बहुत बड़े टॉपिक जिनको करने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं या आपको 30 घंटे खर्च हो रहे हैं, तो इस तरह के टॉपिक ना उठाएं। छोटे छोटे टॉपिक्स और हाई वेटेज टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। हाई वेटेज टॉपिक लें और हाई वेटेज टॉपिक के साथ साथ जो छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें जल्दी से करने की कोशिश करें। तो हाई वेटेज भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, जल्दी खत्म हो जाए, उन्हें फटाफट से कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन बच्चों ने कर रखे हैं मैं उनके सलाह दे देता हूं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए आपने 23 का करा तो आप 22 का कर रहे हैं, शुरू करें। 22 का करा तो 21 का करें, 21 का करा तो 20 का करें, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने 24 का कर रखा है तो 23 का करें। तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। जो लास्ट में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो एंजाइटी है, डर है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और एक्सपेक्टेशन है, इन सब का एक ही तोड़ है कॉन्फिडेंस। जो होगा देखी जाएगी, अब टेंशन नहीं लेनी है। कोई भी अपने आप पर रिग्रेट नहीं करे ये कि मैंने पहले पढ़ लेता तो अच्छा होता, मैंने जनवरी में बहुत अच्छी मेहनत की थी, अप्रैल में नहीं हो रही, मैं सोता रहता हूँ या मैं सोचता रहता हूँ, ओवर थिंकिंग में फंसा हुआ हूँ, मोबाइल से मेरा
डिस्ट्रक्शन है, इस तरह की जो भी ख्याल आपके मन में आ रहे हैं उनको एक तरफ साइड में हटा दो। तो ये बच्चों के अंदर एक और आई बात, सर मन ही नहीं कर रहा सर मतलब अंदर से फीलिंग ही नहीं आ रही कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर, 4 तारीख को एग्जाम है मेरा, मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगा। प्लस उनकी जो एक प्रिपरेशन चल रही थी, उस प्रिपरेशन के अंदर उन्होंने एक प्लान किया हुआ था कि मैं इतना सारा कर लूँगा, इतना सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब वो 4 तारीख की वजह से आपके अंदर एक डर आ रहा है कि वो इतना सारा नहीं हो पाएगा तो क्या करूँगा, इतनी सारी टेंशन चल रही है तो क्या करूँगा। तो ये टेंशन आपको हटानी है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाना है जो आपने प्लान किया था थ्योरी का, और उसमें जो सवाल गलत हो उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर आप ये टिप्स मेरी फॉलो करते हैं बॉस तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। और अगर आपका पेपर अच्छा जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि यस सर आपके इन टिप्स से हमें बहुत बेनिफिट मिला, कॉन्फिडेंस आया, आपकी मेंटरशिप हमारे बहुत काम आई। और इस मेंटरशिप का आप हर साल बच्चों को बेनिफिट देते रहें, लेकिन वो तभी होगा जब होगा फीडबैक हमें मिलता रहेगा। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है और बहुत सारी चीजें इस चैनल पर आने वाली है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, जिनके एग्जाम्स हैं अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा और फोड़ के आइएगा, मचा देना यार।